उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरीज़ क्यों नहीं होती। हालांकि आजकल जदीद तीन हॉस्पिटल्स हैं, आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जब भी कोई प्रेग्नेंट होती हैं कोई भी लड़की तो फ़ौरन लेडी डॉक्टर के पास जाती है और 9 माह उसके ज़ेर निगरानी बाकायदगी से चेकअप भी करवाती हैं, उनकी मेडिसिन भी खाती हैं, महंगी फ़ीस भी देती हैं। मगर जब डिलीवरी का टाइम आता है तो फिर केस नॉर्मल क्यों नहीं होता। तो ये तमाम बातें करने के लिए हम वीडियो को लास्ट तक ज़रूर प्लीज़ देखिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले और बेल तो आइकन मतलब को ये ज़रूर पूछा गया दबाइएगा है कि ताकि आपको आने वाली हमें तमाम क्या खाना नोटिफिकेशन पीना टाइम पे मिल चाहिए सकें। अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी हो। तो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी डोंट गो हंग्री बट ट्राई टू ओवरडू इट, यानी कि पेट भर के खाएं, भूखा मत रहें और छोटे छोटे पोर्शंस में बार बार खाएं और ज़्यादातर फल सब्जियां वगैरह खाएं। इसके अलावा गेट प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक डेली लाजमी करें, ये आपका कोटा पूरा कर देता है। इसके अलावा अगर हो सके आपके नज़दीक कहीं पे किसी हॉस्पिटल में है तो चाइल्ड बर्थ क्लासेस भी कुछ बड़े हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ मिडवाइफ जो हैं वो आपको बताती हैं कि आपने नॉर्मल डिलीवरी जो है वो इस तरह से हो सकती है। और इफ़ द बेबी इज़ ब्रीच टेक हिम और हर फॉर अ स्पिन, कि अगर अब बच्चा उल्टा है तो उसको किस तरह से आप एक्सरसाइज करके इस तरह से सीधा भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक लास्ट में वीडियो भी बनाई है बहुत ही डिटेल से ब्रीच बेबीज़ के लिए, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पूरी डिटेल है उसमें। और इसके अलावा ये कि आपने जितना भी हो सके आप अपने आप को काम रखें और रिलैक्स रखें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये क्वेश्चंस का आंसर है कि डिलीवरी नॉर्मल ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। नॉर्मल सबसे ना होने की वजह मस्कुलर टिश्यूज़ का जो हार्ड होना है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि औरत के जिस्म में जितनी भी अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी लचक दी हुई है, उतना ही बच्चों के नॉर्मल डिलीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उतना ही ऑपरेशन का इम्कान ज़्यादा होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो औरत के जिस्म के मस्कुलर टिश्यूज़ को हार्ड कर देती हैं, रास्तों को तंग कर देती हैं। फितरत और नेचर के ख़िलाफ़ जब हम चलेंगे तो फितरत हमें सज़ा ज़रूर देती है। यानी कि बाद दफ़ा इतने इतने बड़े हॉस्पिटल्स में हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं जी, मेडिसिन भी अच्छी हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, एयर कंडीशन रूम्स हैं, लेकिन मेरी एक बात आप प्लीज़ प्लीज़ ये ख्याल रखें। सबसे बड़ी वजह जो है कि औरतें जो हैं आजकल सहल पसंद हो गई हैं। तसव्वुर ये कि प्रेगनेंसी हो गई है तो काम नहीं करना, सारा दिन फारग बैठे मोबाइल पकड़ लिया, काम कर लिए अपने, बस मोबाइल पे देखते रहे। लेकिन देखें, जब तक आप मस्कुलर टिश्यूज़ को, खुसूसी ओवरीज़ के मसल्स को नरम और फ्लेक्सिबल बनाने की बजाय स्टिफ़ और सख्त बना देंगे सारा दिन फारग लेटे रहने से, तो आपको एंड में प्रॉब्लम तो होगी ना। और अगर मखसूस वर्जिश खुसूसन आखिरी महीनों में की जाए या घर के काम करें, जैसे आप एक्सरसाइज के तौर पे झाड़ू वगैरह देना शुरू कर दें, डस्टिंग करें, या पाँव के बाहर जिसे हम कहते हैं उस तरह बैठें, तो इससे ओवरीज के मसल्स को हरकत मिलती है, जिससे थोड़ी सी हरारत पैदा होती है, मसल्स जो हैं आपके नरम हो जाते हैं। और दूसरी बात, प्लीज़ ये जो खुराक में हम फॉलिक एसिड या विनोफर के इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये तो पहले ही लोहा होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये मसल्स को मज़ीद सख्त कर देते हैं, क्योंकि ये मसल्स की खुराक है जिससे रास्ता खुलने के बजाय और तंग हो जाता है। और इसकी जगह अगर आप घर में साग, पालक, कलेजी, दूध, अंडा, शहद और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह जैसे आड़ू हैं, बादाम वगैरह हैं, तो ग्रेन्स वगैरह, मल्टी ग्रेन्स वगैरह हैं, उनको सैलड्स में लें, आलमंड्स वगैरह हैं, दूध में डाल के भी हैं। तो ये तो इससे जिस्म को कुदरती आपका फॉलिक एसिड और ब्लड भी आपका वाफर मिकदार में मिलेगा। जूसेस पिएं, गाजरें, चुकंदर, गाजर और अनार का जूस बना के पिया करें। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको फॉलिक एसिड की और विनोफर की बोतलें लगवाने की। और जिस्म के मस्कुलर जो टिश्यू सख्त होने की बजाय ताकतवर और नरम भी होंगे, बच्चे भी आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत गोरे चिट्टे होंगे, और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि बच्चे खूबसूरत होंगे। दूसरी तरफ आप कैल्शियम की गोलियां याद रखें, हड्डियों को सख्त कर देती हैं,
इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम की गोलियां खाने से आपकी भी हड्डियां सख्त, बच्चे की भी, तो खुद अंदाज़ा लगा लें। जब आपके मस्कुलर टिश्यूज़ भी सख्त, हड्डियां भी सख्त, तो बाद दफ़ा फिर कह देते हैं जी बच्चे का सर बहुत बड़ा है, जी माँ की हड्डी बड़ी हुई है, या ऑपरेशन ही होगा। जब इतनी अपने मेडिसिन इतनी इतनी खा ली ढेरों ढेर, तो नॉर्मल डिलीवरी का तो चांस छोड़ें ही छोड़ें, क्योंकि इसमें तो डॉक्टर्स का तो फ़ायदा ही है, उनको तो ज़्यादा ऑपरेशन से तो पैसे बनने हैं उनके, ना उसे क्या मिलना है। लेकिन अगर आप घर में दूध, दही, अंडे, घी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और लास्ट में अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का नहीं है इतना प्रॉब्लम, तो आप दूध में कैस्टर ऑयल लास्ट वीक जो होते हैं उसमें डाल के पिएं, तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान है और बल्कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मेरा पहला बच्चा, मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह से 16 ईयर्स ओल्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी। और मैंने अपनी मदर्स की बातों पे अमल करते हुए अपना डेली वर्क जो है वो मेड मैंने जो है उसको छुट्टी दे दी। लास्ट जो थे 3 मंथ्स उनमें मैंने खुद से काम करना शुरू कर दिया। डस्टिंग वगैरह, हल्की फुल्की वॉक वगैरह करती रही, फल वगैरह खाना, कोई भी खाना पीना, तो उसके बाद थोड़ा सा चलना फिरना मैंने लाजमी। दूध जो था उसके साथ में डेली रात को जो है खजूर 1-2 खा लेती थी, या फिर लास्ट जब मेरा था मंथ, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल था मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह भी, क्योंकि मैं रिलैक्स रहती थी, फ्रेश रहती थी, खुश रहती थी। तो मैं आपको भी यही एडवाइस कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को फ्री रखें अपने स्ट्रेस से, और रिलैक्स रहें। बच्चों के बारे में प्यारी प्यारी बातें सोचें, उनके छोटी और छोटी तैयारियां करें उनके लिए, कपड़ों की या चीज़ों की, हस्बैंड से डिस्कस करें, फ्रेश रहें, दोनों मियाँ बीवी मिल के वॉक वगैरह पे जाएं। और सबसे बड़ी कि आपने अगर तो एक्सरसाइज वगैरह कर रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करे तो पाँव के बल जो है वर्जिशें, या जिसे हम कहते हैं टाँकी फेरना, ज़मीन पे कपड़ा फेरना, पल्ली मारना, तो आप इस तरह कर लें। वो नहीं कर सकते वैसे ही आप एक्सरसाइज इस तरह की कोई कर लें, तो इससे आपका जो वज़न है बच्चे का खुद ब खुद नीचे को जाएगा। अगर ब्रीच बेबी भी है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा ये जो दूध में डाल के लास्ट में जो है देसी घी या छुआरे अगर खा सकें तो बहुत अच्छी हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर ये चीज़ें खा सकते हैं तो अच्छी हैं। अगर नहीं खा सकते, बिलफ़र्ज़ अगर नहीं भी पसंद आपको, तो फिर आप दूध में कैस्टर ऑयल डाल के तो वो ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ दुआएं भी हैं, कुरानी दुआएं, मसनून दुआएं भी हैं, वो भी कहा जाता है कि लास्ट में पढ़ी जाएं तो इंशाल्लाह ताला नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लीज़ आपको मैं जितनी भी बता सकती हूँ मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स रखें, और इसके अलावा जितना भी हो सके अपना जिस्म को मूवमेंट में रखें। नॉर्मल डिलीवरी जो है इसके लिए कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं होते जितने के इशू लोगों ने बनाए होते हैं। कुछ मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जी 7 से 8 खजूरें जो हैं, अगर तो डिलीवरी नॉर्मल के लिए डॉक्टर बता दें कि जी इस हफ्ते में डिलीवरी हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि डेली रात को खजूरें 6 से 7 भिगो दें दूध में, और उनको आप सुबह नीम गर्म दूध करके तो खजूरें भी खा लें, और साथ ही उसके वो भी दूध भी पी लें। तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये नुस्खा जो है ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, और इसको मैंने कहा कि आपको भी बता दूं कि फ़ायदेमंद, इससे बहुत ज़्यादा आपको भी इंशाल्लाह ताला इसका फ़ायदा पहुँचे। दूसरा मैंने एक और भी कहीं पे पढ़ा है कि जी अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो 7th मंथ से लेकर डिलीवरी तक रात को डेली जो है आलमंड ऑयल जो होता है ना, नीम गर्म दूध में डाल के रोज़ाना पिए, इंशाल्लाह ताला उससे भी अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है। तो प्लीज़ अपने आप को जितना हो सके आप कोशिश करें कि नॉर्मल जो लाइफ हमारी मदर्स वगैरह, हमारी नानी दादी वगैरह ने गुजारी है उसी तरह से आप लोग भी गुजारें। तो फ्रेश रहें, फ्रेश फल वगैरह खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, जूसेस पिएं, और रिलैक्स रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि लोगों ने इशू बनाया हुआ है। सिर्फ मेडिसिन वगैरह खाते वक्त एहतियात करें कि इतना फॉलिक एसिड और
विनोफर्स वगैरह मत लगवाएं। डॉक्टर तो कहते ही हैं, क्योंकि उनको पता है ये हम मेडिसिन देंगे तो इससे जो है ये हार्ड हो जाएगी हड्डी, और ख़ुद में एंड पे जाके हमारा जो मसले हैं वो हमारे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब आप कुदरती जो है फॉलिक एसिड लेंगे, वेजिटेबल से कलेजी वगैरह के और अंडे वगैरह खाएं हर चीज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, उम्मीद है आपको अपने काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उलझन सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। तो उस टॉपिक पे इंशाल्लाह रिसर्च करके तो आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।